श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, पर अपनों के आगे कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं उससे कहीं ज्यादा वे सुनाएंगे। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, तब बुरा वक्त ही नहीं आएगा। हे परमात्मा कृष्ण, जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र ज्ञान से प्रेरित आपके इस दिव्य संदेश को शांत मन से सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका यह प्रेम और भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएंगे। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह दिव्य उपदेश दिया है कि जीवन का उद्देश्य केवल संघर्ष करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे साकार करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों को पार कर सकता है। धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अजय बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। यदि कोई बात उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो वह नाराज हो जाता। एक दिन उसके दादाजी ने उसे कछुए और खरगोश का चित्र दिखाया और पूछा, इनमें से कौन अधिक मजबूत है? अजय बोला, खरगोश, क्योंकि वह तेज दौड़ सकता है। दादाजी मुस्कुराए, लेकिन यदि लंबी दूरी तय करनी हो तो कौन जीतेगा? अजय ने कहा, कछुआ, क्योंकि वह धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहेगा। दादाजी बोले, जीवन में भी ऐसा ही होता है। जो धैर्य रखता है वही असली जीत प्राप्त करता है। उस दिन अजय ने समझ लिया, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब नादान थे तो हर दिन जिंदगी के मजे लिया करते थे। अब जब समझदारी आई है तो जिंदगी हमसे अपने मजे ले रही है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, पर कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत गहराई से समझदार बना देता है। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, तभी एक परिचित मिल गए। उन्होंने पूछा, मजे में हो? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आनंद में हूं। वह बोले, मजे और आनंद में क्या फर्क है? मैंने कहा, मजे के लिए पैसा चाहिए, पर आनंद के लिए परिवार और सच्चे मित्र चाहिए। पहले मैं होशियार था, दुनिया को बदलने निकल पड़ा था। अब समझदार हूं, खुद को बदलने में लगा हूं। हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत करने से बेहतर है शुक्र करना। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत आंख लेते हैं। एक छोटी सी लड़ाई में हम अपना प्यार खत्म कर देते हैं। इससे अच्छा है कि हम प्यार से अपनी लड़ाई खत्म कर दें। डर गलत नहीं है, पर डर की वजह से रुक जाना गलत है। जो सह रहा हो वही जानता है कि वह किस कदर दर्द में है। जो व्यक्ति अकेले में रोकर चुप रहना और अपने दर्द को छुपाना जानता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, वह खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। जिम्मेदारियां इंसान को मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर होता है जब लोग उसकी अच्छाई का लाभ उठाने लगते हैं। इन 4 लोगों से सदैव दूर रहो। 1, जो तुमसे झूठ बोलते हैं। 2, जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। 3, जो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। 4, जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने केवल 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदा प्रसन्न रहो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। लालच से बड़ा कोई शत्रु नहीं। विनय बहुत लालची था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास जो है वह कम है। एक दिन वह जंगल में एक संत से मिला। वह संत अत्यंत साधारण जीवन जी रहा था, परंतु बहुत प्रसन्न था। विनय ने पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है,
फिर भी आप इतने संतुष्ट कैसे हैं? संत मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे पास कम चीजें होंगी तो चिंताएं भी कम होंगी। इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी, मन उतना ही अशांत होगा। विनय ने उस दिन समझ लिया, लालच कभी समाप्त नहीं होता, पर संतोष से जीवन अवश्य सुखमय बनता है। सबको उसी तराजू में तोलो जिसमें खुद को तौलते हो। फिर देखना, लोग उतने बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब तोड़ लेते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ते। किसी को घर से निकलते ही मिल जाती है मंजिल, और कोई हमारी तरह पूरी उम्र सफर में ही रहता है। जो लोग मुस्कुराकर कठिनाइयों का सामना करते हैं, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से मत फिसलने दो, वरना ये पल दोबारा नहीं आएंगे। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुराता है, वही असली योद्धा होता है। मुसीबतें केवल परीक्षा होती हैं। अमित की जिंदगी में बहुत कठिनाइयां थीं। वह खुद को बदकिस्मत मानता था। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे एक आलू और चाय की पत्ती दी और कहा, इन्हें उबलते पानी में डालो। कुछ देर बाद आलू नरम हो गया, पर चाय की पत्ती ने सारा पानी ही बदल दिया। बुजुर्ग बोले, मुसीबतें उबलते पानी की तरह होती हैं। कुछ लोग आलू की तरह कमजोर हो जाते हैं और कुछ चाय की पत्ती की तरह परिस्थिति को ही बदल देते हैं। इज्जत उनकी होती है जो उसके योग्य होते हैं, ना कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर अपने किसी अपने का साथ मत छोड़ो, क्योंकि जिंदगी किसी को अपना बनाने में ही बीत जाती है। लोग उतने गलत नहीं होते, बस सोचने का तरीका अलग होता है। कुछ तोड़ने के लिए हमेशा पत्थर नहीं चाहिए, कभी कभी लहजा भी बहुत कुछ तोड़ देता है। पूरी जिंदगी हम यह सोचते रहते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में वही 4 लोग बस कहते हैं, राम नाम सत्य है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, वही सबसे अधिक आनंद प्राप्त करता है। सच्ची खुशी लेने में नहीं, बल्कि देने में है। कविता हमेशा सोचती थी, यदि मैं दूसरों की मदद करूं तो मुझे क्या मिलेगा। एक दिन उसकी मां ने उसे 2 फूल दिए और कहा, एक अपने पास रखो और एक किसी और को दो। कविता ने एक फूल अपनी मित्र रीमा को दे दिया। रीमा की मुस्कान और धन्यवाद ने कविता का हृदय भर दिया। मां मुस्कुराई, देखा, जब तुम दूसरों को खुशी देती हो तो तुम्हें भी भीतर से सुख की अनुभूति होती है। जिंदगी की सच्चाई यही है, ठोकर लगती है तभी चलना आता है। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के चक्कर में इतना मत खो जाओ कि उसे खर्च करने के लिए जीवन में समय ही न बचे। कड़वा है पर सत्य है, अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हर मौके का लाभ जरूर उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी या हालात का नहीं। कई बार हम किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझते और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में तड़पते हैं। जो हर परिस्थिति में सीखने को तैयार रहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। सीखना कभी समाप्त नहीं होता। अंशुल एक सफल व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन असफलता उसे तोड़ देती थी। उसके गुरु ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसमें पानी भरो। अंशुल ने कटोरा भर दिया। गुरु बोले, अब इसमें और पानी भरो। अंशुल बोला, अब इसमें और नहीं आ सकता। गुरु मुस्कुराए, ठीक वैसे ही जब तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो तो तुम कुछ नया नहीं सीख पाते। खुद को हमेशा खाली रखो, तभी तुम सीखते रहोगे। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। जो समय का सम्मान करता है, वही जीवन का निर्माण करता है। समय ही सबसे बड़ा धन है। यश सदा यह सोचता था कि समय बहुत है, इसलिए वह हर कार्य को टाल देता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक विशेष घड़ी भेंट की, जिसमें समय उल्टी दिशा में चलता था। यश ने चौंक कर पूछा, दादाजी, यह घड़ी पीछे क्यों जा रही है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह घड़ी तुम्हें यह समझाने आई है कि जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। अगर तुम आज समय गंवाओगे तो कल पछताना ही पड़ेगा। उस क्षण यश ने समय का मूल्य समझ लिया कि समय की कद्र ही सच्ची समझदारी है। एक दिन रास्ते से गुजरते हुए एक परिचित मिले। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मजे में हो? मैंने शांत स्वर में कहा, आनंद में हूं। वे बोले,
मजे और आनंद में क्या अंतर है? मैंने उत्तर दिया, मजे के लिए धन चाहिए, पर आनंद के लिए अपनों का साथ, परिवार, मित्र, अपनापन। इस स्वार्थी संसार में सहायता करना भी जैसे अपराध बन गया है। जिसे तैरना सिखाओ वही कभी कभी डुबोने को तैयार हो जाता है। एक क्षणिक तकरार से हम वर्षों की मोहब्बत तोड़ देते हैं। क्यों ना हम मोहब्बत से तकरार को ही मिटा दें। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है उसका जीवन स्वतः शुद्ध और शांतिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मन ही तो वास्तविक संसार है। कबीर सदा दुखी और असंतुष्ट रहता था। एक दिन एक संत ने उसे एक गिलास और स्वच्छ जल दिया, फिर बोले, अब इसमें एक बूंद काला रंग डालो। कबीर ने जैसे ही रंग डाला पूरा जल गंदा हो गया। संत मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारे मन का प्रतीक है। यदि तुम इसे नकारात्मकता से भरोगे तो तुम्हारा जीवन सदा कलुषित लगेगा, पर यदि इसमें सकारात्मकता भरोगे तो तुम्हें हर ओर सौंदर्य ही सौंदर्य दिखेगा। कबीर के भीतर प्रकाश फैल गया। बदलाव भीतर से शुरू होता है। रुतबा तो खामोशियों का होता है, शब्द तो परिस्थितियों के गुलाम हैं। वो बचपन क्या सुंदर था, जब दोस्ती में मतलब नहीं था और मतलब में दोस्ती नहीं थी। काम से मिली पहचान सदा अमिट रहती है, पर पहचान से मिला काम क्षणिक होता है। जो अहंकार त्याग देता है वही सच्ची ऊंचाई पर पहुंचता है। विनम्रता ही वास्तविक महानता है। रवि अहंकार से भरा था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक मिट्टी का दीपक और एक विशाल मोमबत्ती दी और कहा, इन्हें जलाओ। रवि ने ऐसा किया। मोमबत्ती जल्दी ही पिघल गई, पर दीपक शांत, स्थिर और स्थायी रूप से जलता रहा। गुरु बोले, दीपक की तरह विनम्रता अधिक समय तक प्रकाश देती है, जबकि घमंड मोमबत्ती की तरह जल्दी समाप्त हो जाता है। रवि को अपने जीवन का सच दिख गया। मैं गरीबी से उठा हूं, इसलिए मुझे जमीन की कद्र है, आसमान की नहीं। जमाने की सोच की चिंता मत कर, जमाना खुद ही अपने भ्रमों में उलझा है। हर संबंध की एक मर्यादा होती है, उसे तोड़ने का अर्थ है विश्वास की हत्या करना। जो स्वयं को बदल लेता है वही इस संसार को रूपांतरित कर सकता है। आरव सदा शिकायत करता था, दुनिया बुरी है, लोग बुरे हैं, व्यवस्था अनुचित है। दादाजी ने उसे गंदे शीशे के सामने खड़ा किया और कहा, खुद को देखो। आरव बोला, यह शीशा तो गंदा है। दादाजी बोले, इसे साफ करो। जैसे ही उसने शीशा साफ किया वह खुद को स्पष्ट देख सका। दादाजी बोले, दुनिया भी ऐसा ही शीशा है, पहले स्वयं को सुधारो, फिर सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। आरव को जीवन का सत्य समझ में आ गया। धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। सुमित कोई भी कठिन कार्य अधूरा छोड़ देता था। उसकी मां ने उसे एक पौधा दिया और कहा, प्रतिदिन इसे पानी दो। एक सप्ताह बाद कोई बदलाव न देखकर उसने प्रयास छोड़ दिया। महीनों बाद वही पौधा पुष्पित दिखा। मां बोली, धैर्य होता तो यह विकास तुम्हारा होता। सुमित को समझ आया, सफलता केवल सतत प्रयास और धैर्य से मिलती है। दुख सहने वाला सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी नहीं। बस एक अनुभव जीवन से लिया है। अगर अपनों के पास रहना है तो मौन रहो, और अगर अपनों को पास रखना है तो बातों को दिल पर मत लो। डर केवल कल्पना है। जो उस पर विजय पा लेता है वह अपराजय बन जाता है। अद्विक अंधेरे से भयभीत था। एक दिन दादाजी उसे गुफा में ले गए और बोले, अंदर जाओ। अद्विक कांपता हुआ अंदर गया, लेकिन लौटते हुए हंसता हुआ बाहर आया। अंदर तो कुछ भी डरावना नहीं था। दादाजी बोले, ठीक वैसे ही, तुम्हारा डर केवल एक कल्पना थी। जब उसका सामना किया तो वह समाप्त हो गया। रिश्तों में यदि ईमानदारी न हो तो वहां नजदीकी केवल छलावा है। एक हम है जो स्वयं को न जान सके, और एक दुनिया है जो हमें हर रूप में परिभाषित करती रहती है। जिन्हें सब कुछ नहीं मिलता उन्हें अनुभवों की संपदा मिलती है। आर्यन तीरंदाजी सीख रहा था, लेकिन असफल होते ही टूट जाता। एक दिन गुरुजी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और बोले, अब तीर चलाओ। आर्यन ने कहा, गुरुजी, बिना देखे लक्ष्य कैसे साधूं? गुरुजी बोले, जब तुम अपने डर, शंका और बाह्य दुनिया पर ध्यान दोगे तब लक्ष्य धुंधला हो जाएगा। ध्यान केवल लक्ष्य पर केंद्रित हो तभी सफलता संभव है।
हौसले भी हकीम होते हैं, हर पीड़ा की दवा देते हैं। दुनिया कहती है तुम संघर्ष करो, हम साथ हैं। लेकिन अगर साथ सच में होता तो संघर्ष की जरूरत ही क्यों पड़ती? जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वह संसार को क्या समझेगा? आत्मज्ञान ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। सिद्धार्थ हर किसी की आलोचना करता था, पर स्वयं को कभी नहीं देखता था। एक दिन संत ने उसे दर्पण दिया, साफ था, सब कुछ दिखा। फिर उसे गंदे जल में डाल दिया, अब कुछ भी नहीं दिखा। संत बोले, दूसरों की बुराइयों से जब मन भर जाता है तब तुम स्वयं को भी नहीं देख पाते। सिद्धार्थ ने आत्ममंथन शुरू किया। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं जुड़ सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत जरूर बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश कर दो, दुख देने वाले तो हजारों देखे हैं। बड़े अजीब हैं दुनिया के मेले, दिखती है भीड़ पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है? बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जो व्यक्ति सच्ची मेहनत करता है उसे कभी भाग्य की चिंता नहीं करनी पड़ती। कर्म ही सबसे बड़ा भाग्य है। रवि हमेशा सोचता था कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है। वह मेहनत करने की बजाय किस्मत के भरोसे बैठा रहता था। एक दिन उसके दादाजी उसे खेत में ले गए और बोले, यहां बीज डालो। रवि बोला, अगर फसल लगनी होगी तो अपने आप उग जाएगी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो फसल कैसे उगेगी? रवि को समझ आ गया कि केवल भाग्य का इंतजार करने से कुछ नहीं होता। असली भाग्य वही बनाता है जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन को सही दिशा में चला सकता है। अवनीश बहुत भावुक था। कभी खुशी में झूम उठता तो कभी दुख में डूब जाता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कागज दिया और कहा, इस पर अपनी भावनाएं लिखो। अवनीश ने खुशी, गुस्सा, दुख, डर सब कुछ लिख दिया। गुरु बोले, अब इस कागज को पानी में डालो। जैसे ही कागज भीगकर गल गया, गुरु बोले, अगर तुम अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाए तो वे भी तुम्हारे निर्णयों को ऐसे ही कमजोर कर देंगी। अवनीश ने सीखा कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्ची बुद्धि है। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ बढ़ाकर मसल दे। बनना है तो नोटों की कड़कड़ बनो। जिन पौधों की परवरिश छांव में होती है वे अक्सर कमजोर होते हैं, और जो धूप में पलते हैं वे हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदा नए फूलों के मौसम में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर अब क्या नया किया जा सकता है, इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब की खामोशी बेहतर है बेमतलब की बातों से। व्यक्ति जो अपने शब्दों का सम्मान करता है वही दूसरों के सम्मान के योग्य होता है। वाणी का संयम सबसे बड़ी शक्ति है। विक्रांत बहुत तेज बोलता था और बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह देता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, इसमें एक कील ठोको। विक्रांत ने ऐसा किया। फिर पिता बोले, अब कील निकाल दो। जब विक्रांत ने कील निकाली तो लकड़ी में निशान रह गया। पिता बोले, शब्द भी ऐसे ही होते हैं। अगर तुम किसी को गलत बोलोगे तो माफी मांगने के बाद भी उसका असर रहेगा। विक्रांत को समझ आ गया कि सोच समझकर बोलना कितना जरूरी है। यह दुनिया है जनाब,
यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं।